हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि युवान और यूशिंग टेस्ट पे बैठे होते हैं और जैसे ही यूशिंग जागती है तो युवान उसे घर चलने के लिए कहता है। फिर यूशिंग उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ घर आ जाती है। वो घर आके युवान को उसका बनाना मिल्क देती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा फेवरेट है और ये मैं तुम्हारे लिए ही लेके आई थी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवान सुबह सुबह ब्रेकफास्ट रेडी करके बैठा होता है और वो यूशिंग को अपने साथ ब्रेकफास्ट करने कहता है और उससे थैंक यू भी बोलता है कल के लिए। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि यूशिंग ऑफिस के लिए निकल ही रही होती है, पर जैसे ही वो बाहर आके देखती है तो युवान उसकी स्कूटी में बैठा उसका वेट कर रहा होता है और यूशिंग को देख के वो उससे कहता है कि मेरी कार खराब हो गई है तो क्या तुम मुझे लिफ्ट दे दोगी। तो यूशिंग उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है और वो दोनों एक साथ निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे क्वीन आंट आ जाती है और उन दोनों को एक साथ स्कूटी में जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अगर वो दोनों स्कूटी से गए तो उन्हें पुलिस पकड़ लेगी और ये स्कूटी भी जब्त कर लेगी। ये बात सुन के यूशिंग अपने मन में सोचती है कि मेरा बैड लक फिर से आ गया। फिर सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूशिंग गुस्से में अपने बॉस का सारा सामान बाहर निकाल के रख देती है और युवान जैसे ही ऑफिस से वापस आके अपना सामान बाहर पड़ा देखता है तो वो यूशिंग को कॉल करके पूछता है तो यूशिंग उससे बोलती है कि हाँ अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते हो और ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तो युवान भी अपने मन में डिसाइड कर लेता है कि वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला और वो उसे कॉल करके कहता है कि मेरी स्लीपर्स अंदर रह गई हैं। तो यूशिंग उसे कहती है कि स्लीपर्स मैंने ऑलरेडी बाहर रख दी हैं। तो फिर युवान उसे कहता है कि पर फिर मुझे भूख लगी है तो मुझे मेरे स्नैक्स चाहिए हैं अभी, और इस तरीके से बहाना बना के जैसे तैसे अंदर घुस ही जाता है। तो फिर यूशिंग उसे कुछ स्नैक्स देती है खाने के लिए और वो उन्हें खाने के बाद उसे जाने के लिए कहती है। तो युवान उसे एक और बहाना बना देता है कि मुझे नूडल्स भी खाने हैं। तो फिर वो उसे नूडल्स भी देती है पर उसके खाने के बाद भी वो नहीं जाता है, तो यूशिंग खुद उसे पकड़ के बाहर निकाल देती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूशिंग अपनी फ्रेंड शाओशाओ के साथ बैठी होती है और वो उसे सब कुछ बताती है कि कैसे वो अपने बॉस को गे समझ के ये हाउस रेंट में दे दी और असलियत में उसका बॉस एक सीधा साधा आदमी निकला। और इसी के साथ वो शाओशाओ से कहती है कि मुझे एक बार चेक करो कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ गई हूँ। तो फिर शाओशाओ उसकी पल्स रेट चेक करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी पल्स रेट काफी हाई हो जाती है जब तुम अपने बॉस के बारे में बात कर रही होती हो तो, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बॉस से प्यार हो गया है। तो यूशिंग कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे प्यार व्यार नहीं हुआ है। फिर आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूशिंग काम कर रही होती है और तभी उसे शाओशाओ का मैसेज आता है जिसमें वो उसे बर्थडे विश करती है और उसे कहती है क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है तो हम तुम्हारे बॉस के घर में तुम्हारा वेट कर रहे हैं और हैंगडोंग भी हमारे साथ ही है, तो वहीं पे आ जाना और हम तुम्हारा मिलके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर जब यूशिंग वापस आती है तो वो डायरेक्ट अपने बॉस के घर पहुंच जाती है जहाँ पे वह हैंगडोंग और शाओशाओ को डेकोरेशन करते हुए देखती है और हैंगडोंग बलून फुला रहा होता है और शाओशाओ वहीं पास में जाके बैठ जाती है। वो बलून फटने ही वाला होता है कि युवान वहाँ पे आके उसके कान कवर कर लेता है और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि सेलिब्रेट करने के बाद सब लोग थक कर सो जाते हैं और तभी यूशिंग युवान को उठा के कहती है कि हैंगडोंग और शाओशाओ को वापस घर भेजो। और फिर यहाँ पे वो युवान को एक डोरेमोन भी गिफ्ट करती है ये सोच के कि आज के दिन उसका भी बर्थडे है, क्योंकि पहली बार जब वो युवान के घर में एंटर करी थी तो उसके घर का पासवर्ड उसकी खुद की यानी कि यूशिंग की बर्थ डेट थी और वो सोचती है कि उन दोनों का एक ही दिन पे बर्थडे आता है तो वो उसे गिफ्ट देती है। इस पे युवान वो गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लेता है पर उससे कहता है कि आज मेरा बर्थडे नहीं है। तो ये सुन के यूशिंग अपना गिफ्ट वापस लेने लगती है पर युवान उसे वापस करने से मना कर देता है और युवान उसे पूछता है कि तुमने मुझे डोरेमोन गिफ्ट क्यों किया। तो यूशिंग उसे बताती है कि हैंगडोंग ने मुझे बताया था कि तुम घर में अकेले रहते हो इसलिए मैंने तुम्हें डोरेमोन दिया। तो युवान उसे कहता है मैं अपने घर में अकेले नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहना चाहता हूँ। तो यूशिंग उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे घर में अच्छा लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आके रह सकते हो। वाह कितनी उच्च विचार की लड़की है ना। तो उसकी हाँ सुन के युवान उसे देख के स्माइल करने लगता है। तो यूशिंग शाय फील करके वहां से जाने की कोशिश करती है पर युवान उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे सडनली किस कर लेता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ही साथ में एक स्टोर में होते हैं और युवान उसे लंच साथ में करने के लिए कहता है। यूशिंग ये सुन के काफी शाय फील करती है और उसे कहती है कि मेरी ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट है और मुझे उससे मिलने जाना है, और ये कह के वो वहां से निकल जाती है। और युवान सोचता है कि कहीं वो हैंगडोंग के साथ तो लंच पे नहीं जा रही है। फिर वो ऑफिस में हैंगडोंग से आके पूछता है कि कहीं तुम तो उसे लंच पे लेके नहीं जा रहे हो। तो हैंगडोंग उसे कहता है कि मैं उसके साथ कहीं भी नहीं जा रहा हूँ भाई। तो युवान सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किसके साथ जा रही है। तो तभी हैंगडोंग उसे बताता है कि मेरी ग्रुप चैट पे उन दोनों से बात हुई थी और मुझे पता चला है कि वो अपने एक सीनियर के साथ लंच पे जा रही है।
फिर हमें दिखाया जाता है यूशिंग का पीछा करते हुए वो दोनों भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो यूशिंग को उसके सीनियर के साथ देखते हैं। वहाँ पे वो दोनों कुछ बातें ही कर रहे होते हैं बैठ के कि तभी वहाँ पे हैंगडोंग उनके बीच में आ जाता है और उसके ऊपर सोडा गिरा देता है और सॉरी बोल के यूशिंग को अपनी बातों में लगा के उसे साथ में लेके बाहर आ जाता है और यूशिंग को बताता है कि तुम्हारा वो सीनियर चीटर है और मैं और युवान तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आए थे। फिर बाद में वो युवान से मिलती है और उससे पूछती है कि मुझे तुमसे कोई 2 बातें पूछती हैं। तो युवान उसे बोलता है कि पूछो। तो यहाँ पे यूशिंग उससे पूछती है कि पहली बात तो मुझे ये पूछनी है कि क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे आए थे। तो युवान कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पे आया था क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा सीनियर काफ़ी बड़ा चीटर है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो। और यूशिंग से दूसरी बात पूछने के लिए कहता है। तो यूशिंग उससे डायरेक्टली पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो युवान इस पे कुछ भी नहीं करता है और बस उसे घूरता रहता है। तो यूशिंग यहाँ पे शाय फील करने लगती है और उसे कहती है कि कुछ नहीं, भूल जाओ कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था। तो युवान बिना कुछ बोले उसके करीब आता है और उसे एकदम से किस कर लेता है और उससे बोलता है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया और उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवान यूशिंग का बाहर आने का वेट कर रहा होता है क्योंकि आज से अब वो एक ऑफिशियली कपल है और साथ ही में ऑफिस जाएंगे। पर तभी वहाँ पे क्वीन आंटी आती हैं और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। और फिर इतने में यूशिंग भी वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस में काम करने के बाद युवान यूशिंग की डेस्क पे आके उसे एक कैंडी देता है और उसके साथ एक मैसेज भी होता है जिसपे लिखा होता है कि मैं तुम्हारा लंच पे वेट करूंगा। ये देख के यूशिंग काफी खुश होती है। फिर लंच टाइम में यूशिंग उसके साथ एलिवेटर से नीचे जाने ही वाली होती है कि तभी उसे लोगों की गॉसिप याद आ जाती है और वो युवान से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ और उसे अकेले लंच करने के लिए कहती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो युवान उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर खींचता है और उसे कहता है कि कंपनी में तो अब हमारे बारे में सबको पता चल ही गया है, तो अब छुपाने के लिए रही किया गया है। फिर वो दोनों ही साथ में लंच करने के लिए जाते हैं पर तभी वहाँ पे कबाब में हड्डी हैंगडोंग भी आ जाता है। तो यूशिंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो हैंगडोंग उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आया हूँ और उससे उसकी कैंडी जो कि उसे युवान ने दी थी वो छीन लेता है। तो हैंगडोंग वो चॉकलेट देख के कहता है कि ये शिनशिन की फेवरेट चॉकलेट है और तुम्हारी और शिनशिन की बर्थ डेट भी सेम है। अब ये शिनशिन कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। कि तभी वहाँ पे युवान उसे देखता है और उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो हैंगडोंग यहाँ पे उसे बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक न्यूज़ बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारी मॉम वापस आ गई हैं। अब ये बात सुन के युवान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहीं दूसरी ओर हमें यूशिंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी टेंशन में आ जाती है शिंगशिंग का नाम सुन के। वो सोचती है कि आखिर ये शिंगशिंग है कौन, कहीं ये युवान की कोई एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं है क्योंकि इसका और मेरा बर्थ डेट सेम है और युवान के घर का पासवर्ड भी यही था। तो फिर बाद में मैडम को सब्र नहीं रहा जाता है तो वो युवान को मैसेज करके पूछती है। तो युवान उसे कॉल करके कहता है कि शिनशिन मेरे घर पे ही आई है, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम आके उससे मिल सकती हो और वैसे वो भी तुमसे मिलना चाहती है। अब ये सुन के यूशिंग सोचती है कि मुझे कोई डर थोड़ना पड़े, मैं भी उससे जाके मिल लूंगी। फिर वो पूरी तैयार वैयार होके वहाँ उसके घर पे पहुँच जाती है। युवान उसे इस ड्रेस में देखते ही रह जाता है और फिर वो युवान से पूछती है कि बताओ कहाँ पे है शिनशिन। तो युवान उससे कहता है कि वो मेरे बेडरूम में सो रही है। अब ये सुन के तो मैडम का पारा और ज्यादा हाई हो जाता है और वो युवान को चिल्ला के कहती है कि क्या वो तुम्हारे बेडरूम में सो रही है। और तभी पीछे से शिनशिन की आवाज आती है कि क्या तुम यूशिंग हो। तो युवान मुस्कुरा के कहता है कि मिल लो शिनशिन से। तो जैसे ही वो पलटती है तो वहाँ पे युवान की मॉम होती है और वो उनको देख के काफी शॉक्ड हो जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि वही आंटी होती हैं जो कि इतने समय से इन लोग को छुप छुप के फॉलो कर रही थी। और फिर बाद में युवान उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और वो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। फिर वो डिनर प्रिपेयर करने के लिए चली जाती हैं और यूशिंग युवान से पूछती है कि क्या ये शिंगशिंग है और मैंने सोचा था कि शिंगशिंग कोई तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो युवान उसे कहता है कि तुम शिंगशिंग की बात कर रही हो, तो रुक जाओ मैं तुम्हें शिंगशिंग से मिलवाता हूँ। और इतने में ही अंदर से उसकी एक छोटी बहन निकल के बाहर आती है जिसका नाम शिंगशिंग होता है और वो आके युवान से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और वो यूशिंग को देख के कह देती है कि ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। तो युवान उससे कहता है कि वो स्मार्ट है और तुम जाके मॉम की हेल्प करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।